हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 1 तारीख को वोटिंग है, तो उसी कड़ी में हमारे साथ गोविंद सिंह शरण जी मौजूद है, जो कि कांग्रेस टिकट की दावेदारी करे बावल विधानसभा से। सर, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस की सरकार निश्चित बननी है। ठीक है, जिस हिसाब से लोगों का मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, लोगों का माहौल देख रहा हूँ, इनका विचार सुन रहा हूँ, उनको अपनी इसके कांग्रेस की नीतियाँ और विचार बता रहा हूँ, तो सभी का माहौल है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। आपको उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर बिल्कुल 100% बनाएगी जी। जैसे कि सर, कांग्रेस पार्टी आपको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाकर उतारती है बावल विधानसभा से, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मैदान में जाओगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी का होगा जी। यहाँ पे मैंने देखा अभी आपके सामने भी युवा कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बेरोजगारी है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। जब युवा बच्चे अगर बेरोजगार रहेंगे तो हमारा आगे का भविष्य क्या होगा? हमारे को अपना भविष्य बनाने के लिए युवाओं को सबसे पहले रोजगार देना होगा। जब वो रोजगार होगा तो हमारा समाज भी, देश भी सब तरक्की करेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब, आपका जो एरिया है वो काफी डेवलप एरिया है, यहाँ पे कंपनी एरियाज हैं, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार है। सर, उसको लेकर क्या? काफी दिनों से सुन रहा हूँ। अभी मैं इससे पहले मैं गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर था, डिप्टी सीएमओ की पोस्ट से भी रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने जब यहाँ पे बावल में अपने घर आया हूँ, मेरा जन्म स्थान बावल ही है, तो बावल का ही रहने वाला हूँ। जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हुए मैं अपना यहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ के बजाय बाहर के लगाए जा रहे हैं, राजस्थान से, दिल्ली से, बाहर से बुला के लगाए जा रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला बना तो मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को यहाँ की भागीदारी जरूर दूंगा। देखो, आप जैसे कि कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को लगाया जाता है, लेकिन जमीन आपसे जो नेता यहाँ के आपने बनाए हुए विधानसभा में भेजे, वो लोग आपसे वादा करते हैं यदि हमें यहाँ से विधायक या मंत्री बनकर जाते हैं तो हम आपके भविष्य के लिए काम करेंगे, लेकिन वो लोग बस वादे करते हैं। लेकिन ऐसा है, वो वादे करते हैं क्योंकि बाहर के होते हैं। अगर स्थानीय को अगर टिकट दी जाए और बनाया जाए, विधायक बनाया जाए, पब्लिक हमारी विधायक बनाई जाती है, वो जरूर यहाँ के लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि उसको यहाँ की प्रॉब्लम पता है, उसको यहाँ का सारा पता है कि क्या है। अब बाहर वालों क्या पता होता, हमने टिकट ली, जीते और अपने उसमें लग जाते हैं। देखो, जैसे जिस गांव में आप खड़े हो तो यहाँ की जो मेन मुद्दा है यहाँ का पानी का। सर, पानी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? पानी को, जिस गाँव में पानी है, जो यहाँ का जो मंत्री है वो पब्लिक हेल्थ का मंत्री है, जब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, अगर मुझे यहाँ से विधायक भी बनाया गया तो मैं यहाँ पे इनके पानी की समस्या होगा, इनके सामने क्या जा रहा हूँ, बिल्कुल सोल्व करूंगा जी। जैसे कि सर, आप पर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, आप यहाँ से विधानसभा में पहुँचते हो, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा सर, किस उसको लेकर आप मैदान में? देखो, सबसे पहले तो मुद्दा हमारा स्वास्थ्य का, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, उसको सुधारूंगा। लोग बाग जैसे इस योजना बना रखी थी आयुष्मान, ये बस ये सिर्फ योजनाएं थी, बाकी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो डिपार्टमेंट से निकल के आया हूँ अभी। अगर हमारे को ये मौका मिलता है तो मैं वादा करता हूँ कि इस स्वास्थ्य विभाग को बहुत अच्छे विभाग से संभालूंगा जी। तो इस बार जो बावल विधानसभा की जनता या कैसे बदलाव चाह रही है? बिल्कुल 100% बदलाव चाह रही है जी। 100% बदलाव चाह रही है। ये लोग खड़े हैं, ये बता देंगे ये बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हम आपसे कहना चाहेंगे, आपसे यहाँ से 10 साल मंत्री रहे अपने बनवारी लाल जी, सर उनके विकास कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मुझे तो कोई विकास दिखा नहीं। मैं तो मेरा गांव बावल है, आता जाता रहा हूँ, जैसा मैंने पहले देखा था वैसा ही। एक जो फ्लाईओवर तो जो रेलवे स्टेशन बना है, बाकी तो मुझे कुछ लगता नहीं। पानी का, बिजली का, सब वैसी समस्या है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। मंत्री साहब की सरकार थी 10 साल, और 10 साल वो मंत्री साहब भी रहे, लेकिन उनका वो नारा है सबका साथ सबका विकास। हरियाणा में ना ही विकास हो, ना ही बावल विधानसभा का, क्या कहना चाहिए जी? ये सबका साथ सबका विकास जो नारा उन्होंने दिया है, मुझे तो लगता नहीं सबका साथ सबका विकास, अपना साथ और अपना विकास वाला नारा लगता है मुझे तो। भी अपना विकास जरूर किया है, बाकी तो समाज का और इसका हमारे हरियाणा का विकास तो कोई किया नहीं। देखो, सरकार ने वादे किया था जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम आपके अकाउंट में 15 लाख अपने पैसे डालेंगे। दूसरा, आपने से कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन वो धरातल पर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो कहने की बात है ना, करके दिखाए ना। बात तो ये करके दिखाएं, तो हमें मौका दो। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी को करके दिखाएंगे। जो भी हमारे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो भी कहा है वो करके दिखाएंगे, जो भी हमारे वादे हैं। अब हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं, हमें हिसाब क्यों नहीं दे रहे? उसके तहत में घूमने लग रहा हूँ। हरियाणा मांगे हिसाब, कोई हिसाब ही नहीं दे रहा जी। तो ये जो पीछे हट रहे हैं, जो सरकार ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अच्छा, तो इस बार हरियाणा में 100% बदलाव होगा जी। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से बावल विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता हूँ कि सब एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। अगर वो मजबूत होंगे तो हमारा गांव, समाज, देश और हरियाणा बिल्कुल मजबूत होगा। पहले नंबर 1 पे था, फिर नंबर 1 पे आएगा।
तो आप लोगों ने देखा ये गोविंद सिंह शरण जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बाउल विधानसभा से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने विधानसभा के बारे में जो समस्या थी उन्हें बताया। यदि इनको यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा जाता है तो यहाँ की जो भी समस्या है उनको सॉल्व करने का काम करें। बिल्कुल।